देखो मैंने कल डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था और डॉट प्रोडक्ट में तुमको बताया था अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, उनका डॉट प्रोडक्ट निकल के आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी है और ए बी कॉस ऑफ थीटा रिजल्ट आता था। एक सिंपल सवाल कर लेते, थोड़ा ध्यान से देखना, डिस्टर्ब बस नहीं करना है ना। मान लो ए दिया है तुमको 3i प्लस 4j प्लस 8j 8k, थोड़ी सी अलग रहेगा सवाल। बी दिया है 4j 4i, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कुछ भी आ सकता है। मैं बोल रहा हूं टू फाइंड थ्री ए डॉट बी। क्या फाइंड करो? 3a डॉट बी, यानी जो a डॉट बी का रिजल्ट आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई कराओ? 3 का, तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। कर लेते हैं, थोड़ी सी टाइम दे दूं या करके दिखाओगे? बोलो। अच्छा, i डॉट आई क्या होता था बताओ? सेम क्या हो जाता था? k डॉट के, j डॉट जे, इसके अपोजिट में मिला तो 0। चलो a डॉट बी के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, फटाफट आंसर बताओ, 1 मिनट में। तुमको फाइंड करना है 3। ये भैया बने, इतना आसान नहीं बनेगा तो वेक्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। a की वैल्यू कितनी है? यहां लिख देता हूं 3, ब्रैकेट लगा लेना, 3i 4j प्लस 8k डॉट 4j प्लस 4i प्लस 6k। कुछ नहीं कराओ, i को i वाले से कराओ। अच्छा, j लिख दिया, i को i वाला ढूंढ लेना अपने से, ये नहीं कि पहले वाले को पहले वाला, कोई रूल नहीं है पहले को पहला, i को i रूल है। तो i से i को कराओगे तो 3 4 जा कितना? 12, i डॉट j। मैं बोला गधा ही है, i का i से करा तो आया 3 4 जा 12। अब j का j से करा, 4 4 जा j डॉट j। 8 का कैसे करा, 8 4 जा 8 6 जा 40 k डॉट। सर और क्यों नहीं कराए कल जैसे? क्योंकि सब 0 मिल जाता था। सब क्या मिल जाता था? 3 12 i डॉट i क्या हो जाता था? j डॉट j क्या हो जाता था? k डॉट k क्या हो जाता था? 3 12 16 और 48 ऐड करोगे कितना आएगा? और 7 2 2 8। ठीक है, जो भी इसकी यूनिट रही होगी। स्केलर है, क्या है? स्केलर। समझ गए? हाँ, ये बन जाना चाहिए, आसान था, फिर ये नहीं बोलना नहीं बनेगा। हाँ, अब हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट, बड़ा लिख लो थोड़ी, प्रोडक्ट। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी रखती है ये प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के पास प्रॉपर्टी रहती है। हाँ, हर प्रोडक्ट के पास रहती है, चाहे वो मार्केट में साबुन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ प्रॉपर्टी अपनी रखती है। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट है, वो भी तो कुछ प्रॉपर्टी रखेगी। कोई प्रोडक्ट है अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है
किसकी पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये फॉलो करती है कम्यूटेटिव लॉ। क्या, कौन सा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। कौन से लॉ को फॉलो करती है, यहां देखो किसको फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ। ये इंस्टा आईडी नहीं है किसी कम्यूटेटिव लॉ को कर देना बटन दबा तो फॉलो हो गया, वो फॉलो नहीं है यार, रूल चेंज ही हो गया फॉलो करने का, इसमें कोई बटन नहीं दबता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर ए डॉट बी तुमने निकाला, क्या निकाला, और तुमने बी डॉट ए निकाला, क्या निकाला, बोल, ए डॉट बी निकाला, बी डॉट ए, दोनों के पास जो क्वांटिटी है वो होगी स्केलर टाइप की। किसके टाइप की, बोलना, और स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता, अरे यार मैग्नीट्यूड नहीं होता, तुम वहां में हाँ मिलाने आए हो, है? मैं बोल रहा हूं स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता नहीं है, हाँ, अरे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है, क्या होता है बताओ, हाँ ना बोलो, अब तो हाँ ना बोल रहे, बोलो, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं होता है, क्या नहीं होता, इसके पास क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता। अब जब इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या मिलनी है, सेम मिलनी है। इसका मतलब है ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए, और ए प्लस बी वो तो वेक्टर में आ जाएगा, है ना, ध्यान रख लेना। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ, कौन सा, बोल, बोल नहीं मतलब हाँ बोल, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ को भी फॉलो करती है। कैसे सर, मान लो दिया है ए डॉट बी प्लस सी, क्या दिया है, क्या दिया है, तो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, समझे, ए का ये मल्टीप्लाई करा दिया ए डॉट बी और ए डॉट सी, बीच में किसका सिंबल, प्लस का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, समझे। सवाल आता है प्रूव करो, इतना इक्वल टू इतना मैथ में आता है, इसमें भी आ सकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, कितनी, बोला करो रे, दूसरी। तीसरी बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई वेक्टर, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर ईच अदर, आराम से देखो क्या बोल रहा है, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर देन द रिजल्टेंट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, इतना बड़ा लाइन क्यों लिख देते हैं सर, इसलिए लिख देता हूं, थोड़ी ध्यान से देखा करो। मैं बोल रहा हूं तुमने एक वेक्टर कौन सा लिया, बोल, इसको लेट कर, क्या कर, एक वेक्टर और कौन सा ले लिया, इन दोनों के बीच में थीटा कितना सपोज कर लिया, बोल, परपेंडिकुलर, अरे 0 बोला हूं, परपेंडिकुलर बोला हूं, 0 बोला, 0 रिजल्ट आता है। मैं बोल रहा हूं इफ टू वेक्टर, लाइन को तो पढ़ो, इफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, यानी एक वेक्टर अगर ऐसा ले लोगे तो दूसरा वेक्टर कैसा लेना पड़ेगा,
ऐसा लेना पड़ेगा, 0 नहीं। तो तुमको डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं सर, ए बी कॉस ऑफ, तो ए बी कॉस 90 बोल, और 90 की वैल्यू 0 हुआ तो ये पूरा, 0 हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यानी ए डॉट बी क्या हो जाता है, कब, जब दो वेक्टर कैसे हो 90 डिग्री। इसको ध्यान रख लेना, ये स्टार वाली प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, स्टार वाली प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होता है जब तुम लोग आगे चल के टॉर्क पढ़ोगे, आगे चल के मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ोगे, आगे चल के मोमेंट ऑफ कपल पढ़ोगे, तो आगे चल के क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी देखने को मिलेगी जहां पे तुमको स्टार वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। सर जी ये बोलना नहीं कि नहीं बताए थे, इसलिए अभी से बता दिया, आगे काम आने वाली प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, आगे काम आने वाली प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, हाँ आगे काम आने वाले। एक और खास प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर तुमको फाइंड करना है एंगल डॉट प्रोडक्ट से, मतलब तुम्हारे पास एक वेक्टर कौन सा है ए और एक और वेक्टर कौन सा है, और इन दोनों के बीच कोई एंगल कितना है, थीटा है, अननोन थीटा है, मतलब तुमको पता, तो कैसे जानोगे, जब तुमको कोई चीज पता नहीं रहती तो उसमें गूगल में सर्च कर लेते हो, इसमें भी कर सकते हो गूगल में, बात नहीं। तुम दोनों की तो बात ही खत्म नहीं हो रही। ये थीटा सॉरी बस बोलना बड़ा आसान है, कुछ भी सॉरी सर, उसमें कभी फील नहीं करना सॉरी के बदले क्या है। बताओ ए बी, ए डॉट बी बताओ रे, ए बी कॉस ऑफ थीटा मेरे को चाहिए क्या, तो लिख ए डॉट बी डिवाइड में कहा भेज इसको, ए बी को क्या लिख सकता हूं सर जी, ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, तो यहां पे ऐसे बना दूं, ध्यान से देख, ये और ये बोल, ठीक है, 11 नहीं बनाया ना बीच में, हाँ ये और ये थोड़ी अच्छा दिखे बस इसलिए। थीटा चाहिए, क्या चाहिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट नहीं भूलना, नहीं बहुत मारूंगा, ये डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि अपन कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। थीटा को यहीं रखो, कॉस को उस साइड छोड़ दो, है ना, थीटा को क्या रखो, यहीं पे रखो, तो कॉस जब उस साइड जाता है तो बनाता है कॉस इनवर्स, क्या बनाता है, और कॉस इनवर्स तुमको देखने को मिलेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये है थीटा की वैल्यू। मतलब तुम डायरेक्ट थीटा फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से तुम डायरेक्ट थीटा फाइंड कर सकते हो, ध्यान रखना भूलना नहीं। इसी साइड को मिटा दिया, बात नहीं। एक प्रॉपर्टी तुमने ये पढ़ रखी है, चलो मैं फिर भी लिखा देता हूं कि अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर है, कैसे है, और बाकी तो नॉर्मल है, अगर वेक्टर कैसे हो जाए, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाए, वेक्टर कैसे हो जाए, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाए, तो कैसे फाइंड करोगे, तुमको पता चल जाता है ये आई जे के में डिवाइड हो जाएगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, वाई किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, और के जेड, जेड को के, है ना, तो तुमको पता है आई डॉट आई कितना हो जाता है 1, जे डॉट जे कितना हो जाता है, और के डॉट के कितना हो जाता है, ये 1। ये लास्ट सिंगल प्रॉपर्टी थी, ये तो बनता है सर जी, ठीक है, और इससे ज्यादा है तो बहुत सारी, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि सवाल कराते कराते हमने बता दिया। ये देखो ध्यान से, एक बढ़िया एग्जांपल देता है इसमें, और अच्छे से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको ध्यान से समझना।
एक क्वांटिटी होती है जिसको अपन वर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये होता है F.D। तुमको बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा मैं यहां पे वर्क से रिलेटेड। क्या फोर्स भी वेक्टर है? बोल। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट के ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे, मजा आ जाएगा। तुमने डिस्प्लेसमेंट ऐसा पढ़ा ही ना होगा। ये देख, एक मैंने ले लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं समझ रहे, ऐसे समझ। मैंने रख लिया 10 kg का मास, कितने kg का, और यहां पे रख लिया मैंने एक सरफेस के, अर्थ सरफेस के ऊपर, और मैंने उसको फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? एंगल बता दिया 30 डिग्री से लगा रहा हूं। कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। और मैंने बोला जब 10 न्यूटन का इससे फोर्स लगाओगे तो तुमको पता ही ये यहां खिसक कर जाएगा। बोलो, उड़ के तो नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा? खिसक कर ही जाएगा। बात समझ आ रही? जब यहां से भैया खींचोगे, क्या करोगे? खींचोगे ऐसे, तो ये ऊपर नहीं आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि रस्सी से बंधा है। समझ रहे हो? कैसे जाएगा? ऐसे। और ये खिसक गया, कम से कम मैं बोल देता हूं, इतना डिस्प्लेसमेंट इसने ले लिया। कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया? इतना। 10 kg मास नहीं बदलेगा, मास खींचते खींचते थोड़ी बदलेगा। कोई चीज मूव कर रहा तो मास थोड़ी बदल जाता है ना? क्वांटम लेवल की बात तो है नहीं। अब तुम लोग आए हो अपने अपने घर से, उड़ते आए हो, गाड़ी से आए हो, 50-60 किलो के रहे थे, तो यहाँ क्या 20-25 बचे हो? हाँ, टोपी उड़ गया तो मास ही थोड़ी उड़ गया है कि हाँ तो तुम्हारे पतले हो गए, हड्डी दिख रही है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी उड़ जाता है, मास उतना ही रहता है। तो ये चला होगा यहां से, तो मास बदला, तो ए से कहां पहुंच गया? ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत मारूंगा मैं। और इतनी डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल कर ली है 5 मीटर। कितनी? मेरे को बताओ वर्क की वैल्यू। किसकी वैल्यू? वर्क की वैल्यू लगा दे थोड़ी, बोलो। तो मैं बोल दिया वर्क इक्वल टू, तुमको पता है वर्क इक्वल टू, देखते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू की जगह डॉट बोलो। तो F डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा। बोलो। तो F D, F, और ये cos ऑफ 30 डिग्री। बोल सही किया? F की वैल्यू बता, D की वैल्यू बता, इसकी वैल्यू बता। √3/2 5 जा 5 5 जा 25 है ना? तो कितना आएगा? 25√3। ये किस में रहेगा? जूल में। किस में रहेगा? ये तुमको वर्क मिल गया। सर जी बड़ा आसान था, ये बड़ा आसान था, मैं तो कर ले जाऊंगा इसको। रुक जा, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं वो समझ रहा। इसको मिटाऊं? हाँ। मान लो एग्जाम्पल, ये कोई है जो हंस रहा है और मैंने इसके सर पर एक 10 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया और इसको बोल दिया कूली। क्या बोल दिया? क्योंकि कूली सर पर बैग रख के स्टेशनों में जाता है। कोई सामान अगर देखेगा तो बैग रखेगा और सीधे जाएगा, यहां बैग रखेगा और सीधे जाएगा। और कूली लोग बड़े एक तो होते ही हैं, जैसे किसी को देखे तो बाबूजी बना लेते हैं अपने, हैं? उनको सामान लेना है भैया, पैसा लेना है, उनसे क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? पहले ही पकड़ के, हाँ, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर टैक्सी से उतरा तो पहुंच जाएंगे कूली तुरंत वहां पर। और तुम्हारे जो सामान जैसे उतरेगा ना जमीन पे, पहले सर पे रख लेंगे बिना पूछे। नहीं, अभी तुम लोग नहीं देखे हो, बताएंगे फिर। अब ये चला सीधे, कहां चला? चलते चलते रोने लगा। अब लेकिन 10 kg का मास इसका बदलने वाला नहीं है। इस पर टोटल फोर्स कौन लगा रहा था?
ग्रेविटी। कौन लगा रहा था? अरे भैया नीचे फोर्स कौन लगाता है? इस पर भी फोर्स, यहां पे भी कौन लगाएगा? यहां पे भी कौन फोर्स लगाएगा? mg नहीं, F इंटू या F छोटा सा g है, हाथ पैर ना कटवा दो इसके। F और g, Fg है, क्या है? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये चला है 20 मीटर। कितना चला है? सवाल ये है वर्क फाइंड करो। क्या फाइंड करो? वर्क फाइंड करो। तो वर्क कितना आएगा फाइंड कर लेते हैं। तो भैया वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा। हाँ बोलो। और जब फोर्स लगाया है तो फोर्स कितना होता है, मैं तुम लोगों को थोड़ी आइडिया दे देता हूं, ध्यान से देखना। ये नहीं पूछना सर जी नहीं बनता। मान लो कहां पे लिखो, इसको मिटा दूं? नहीं। चल कहां, यहां पे बता देता हूं, हाँ फिर मिटा दूंगा, ध्यान से देखना। मान ले यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? और ये m मास है। कितना मास है? तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? नीचे लगेगा। कहां लगेगा? तो वो होता है F इक्वल टू mg। वो कितना होता है? और g की वैल्यू तुमको कांस्टेंट लेके ले लेनी है 9.8 और अप्रोक्सीमेटली ले लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी ले लेनी है? 10। तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए तो इसलिए मैं g की वैल्यू 9.8 नहीं रखूंगा, कितना रख दूंगा? 10। समझे? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आसान है ज्यादा। समझ में आ रही बात? बोलो। तो मास मान लो मैंने 2 kg ले लिया। कितना? तो कितना आएगा ग्रेविटी? 2 और इसकी वैल्यू 10। कितना? 20 न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा? नीचे। ये बताओ जब मैंने मास 10 kg ले लिया तो फोर्स कितना लगेगा? बताओ। तो Fg मैंने फॉर्मूला क्या बताया? mg। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? अरे यार बोल ना, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स की वैल्यू नीचे क्या होती है? mg। तो ये भी कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इस पर फोर्स कितना होगा? mg। नीचे लग रहा है ना, ये सेम फोर्स है। कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। यहां पे नहीं लगा, इससे सेंटर ऑफ मास से लगता है, नीचे लग रहा है। F इक्वल टू mg। अच्छा m कितना बता? 10। g की वैल्यू कितनी? कितना आ रहा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ये बताओ फोर्स कितना मिल गया तुमको? 100। बोलो ना यार। क्या मैं यहां पे 10 kg का ऑब्जेक्ट यहां पे रख के चल रहा हूं, यहां पे पहुंच गया तो क्या फोर्स 10 न्यूटन से 20 न्यूटन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास नहीं बदल रहा। मास नहीं बदल रहा तो न्यूटन वाला फोर्स नहीं बदलता है। बोल ना। अरे भैया m क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना। अरे भगवान, m की वैल्यू 10 ले लिया हूं तो 10 कितना हो जाएगा? m नहीं बदला, g नहीं बदला, फोर्स क्यों बदलेगा? तो 100 न्यूटन आया। सही गया? बोल। d की वैल्यू बता। d 20 मीटर। कितना? कॉस थीटा बता। थीटा बता। तुक्का नहीं मारना। देख इस पूरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है? नीचे। कूली चल कहां रहा है? आगे। कितना एंगल? 90। कितना एंगल? कूली इस बात से बहुत परेशान हो जाता है, और 90 पे अगर एंगल है तो वर्क कितना आएगा? यानी इतनी मेहनत कूली की बेकार चली गई फिजिक्स के हिसाब से। मैं तो 1 रुपया ना दूं, अपने से जोरा उठाया था तो कुछ काम ही नहीं किया। वो चल ले 20 मीटर की जगह 1000 मीटर, कूली कुछ काम ही नहीं कर रहा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही? कूली यहां पे कुछ काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी 500 रुपए लेके चला गया है, बेवकूफ बना के चला गया है। अब पैसा नहीं दोगे जेल में डलवा देगा तुमको। बात मेरी समझो। यहां पे फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? फोर्स कहां लग रहा है? अरे फोर्स कहां लग रहा? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? तो 90 डिग्री का ही बनेगा ना। एंगल में तो कोई लोचा ही नहीं है, लेकिन वर्क हमारी क्या मिल रही है? ये एकदम सही वैल्यू है। ये क्या है?
सही वैल्यू, इसमें कोई खराबी नहीं है। वर्क डन जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो कूली काम करता है या कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से देखोगे तो कोई वर्क तुमको देखने को नहीं मिलेगा।